नमस्कार। आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा से रंजीत कुमार कुशवाहा की रिपोर्ट। भारतीय संदर्भ में कम्युनिस्ट राजनीति के पैरोकार थे जगदेव बाबू। बाबू जगदेव का सीधा संबंध किसी कम्युनिस्ट आंदोलन या राजनीतिक दल से नहीं रहा, लेकिन वे भारत के सामाजिक संरचना के संदर्भ में कम्युनिस्ट राजनीति के पैरोकार थे। मौजूदा दौर में जब देश की सत्ता पर दक्षिण पंथियों का कब्जा है, जगदेव बाबू इसे द्विजों का शासन कहते हैं और वह अपने विरोधियों को, विशेष तौर पर कम्युनिस्टों को, देश विरोधी के रूप में खड़ा करने की कोशिश करते थे। इसमें बहुजन नेता भी पीछे नहीं थे। तो ऐसे में हमें उन बहुजन नायकों को याद करना जरूरी हो जाता है जिन्होंने अपने समय के कम्युनिस्ट नेताओं की आलोचना करते हुए भी मार्क्स लेनिन के सिद्धांत को अपने व्यक्तिगत और राजनैतिक सिद्धांत में शामिल किया। इन नायकों में सबसे महत्वपूर्ण हैं बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा। बिहार के कुर्था अरवल में 2 फरवरी 1922 को जन्मे बाबू जगदेव प्रसाद को बिहार का लेनिन कहा जाता है। ऐसा क्यों? जबकि उनका सीधा संबंध किसी कम्युनिस्ट आंदोलन या राजनीतिक दल से नहीं रहा। हालांकि वे भारत के सामाजिक संरचना के संदर्भ में कम्युनिस्ट राजनीति के पैरोकार थे। इस बात का प्रमाण उनके इस तथ्य से मिलता है जो उन्होंने 25 अगस्त 1967 को शोषित दल की स्थापना के अवसर पर लिखा था। समाजवाद या कम्युनिज्म की लड़ाई शोषक बनाम शोषित की लड़ाई। उन्होंने लिखा, आज का हिंदुस्तानी समाज साफ तौर से 2 भागों में बटा हुआ है, जिसमें 10% शोषक और 90% शोषित। 10% शोषक बनाम 90% शोषित की इज्जत और रोटी की लड़ाई हिंदुस्तान में समाजवाद या कम्युनिज्म की असली लड़ाई है। हिंदुस्तान जैसे द्विज शोषित देश में असली वर्ग संघर्ष यही है। इस नग्न सत्य को जो नहीं मानता वह द्विजवादी समाज का पोषक, शोषित विरोधी और अव्वल दर्जे का फरेबी। साथ ही वे लिखते हैं कि यदि मार्क्स लेनिन हिंदुस्तान में पैदा होते तो 10% ऊंची जात बनाम 90% शोषित की मुक्ति को वर्ग संघर्ष की संज्ञा देते। बाबू जगदेव प्रसाद मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत को अपनी राजनीतिक दल शोषित दल के नीतियों में शामिल करते हुए कहते हैं, शोषित दल का सिद्धांत है 90% शोषितों का राज, सत्ता पर कब्जा और इस्तेमाल, सामाजिक आर्थिक क्रांति द्वारा बराबरी का राज कायम करना। इसलिए शोषित दल की नीतियां वर्ग संघर्ष में विश्वास करने वाले कट्टर वामपंथी दल की नीतियां होगी। 14 जून 1969 को राष्ट्रीय शोषित संघ के सालाना जलसे का उद्घाटन करते हुए जगदेव बाबू ने आर्थिक क्रांति से पहले सामाजिक क्रांति की आवश्यकता पर जोर देने की बात की थी। इस जलसे में उन्होंने मार्क्स और लेनिन के सामाजिक विचार को चिन्हित करते हुए कहा है कि लेनिन के रूप ने रूस के समाज का विश्लेषण किया। वहाँ की आर्थिक और सामाजिक नब्ज पर उन्होंने अपना हाथ रखा। जिसको हम शोषित कहते हैं उसको वहाँ सर्वहारा कहा गया। मार्क्स ने एक को उच्च वर्ग या बुर्जुआ वर्ग और दूसरे को सर्वहारा कहा। उन्होंने सर्वहारा का साथ दिया जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ, सामाजिक दृष्टि से सताया हुआ, सांस्कृतिक दृष्टि से गुलाम और मानसिक दृष्टि से दबाया हुआ था। लेनिन ने आर्थिक गैर बराबरी से मुक्ति दिलाने का रास्ता बताया। बाबू जगदेव प्रसाद पश्चात और भारतीय समाज के बीच अंतर को बखूबी पहचानते थे। उनके अनुसार यूरोप में जाति प्रथा नहीं है, ऊंच नीच की भावना नहीं है। यूरोप में ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण की लड़ाई नहीं है। उन लोगों ने सिर्फ आर्थिक क्रांति की और आर्थिक गैर बराबरी को दूर किया। लेकिन हिंदुस्तान एक विशेष स्थिति में है, इसलिए जो यूरोप में था ठीक वही हिंदुस्तान में नहीं है। हिंदुस्तान में आर्थिक गैर बराबरी के साथ सामाजिक गैर बराबरी भी है। सामाजिक गैर बराबरी इज्जत की लड़ाई है। हमें विश्वास है
जब तक सामाजिक क्रांति नहीं होगी तब तक आर्थिक क्रांति नहीं हो सकती। जब तक शोषित समाज के हाथ में हुकूमत की बागडोर नहीं आएगी तब तक आर्थिक गैर बराबरी नहीं मिटेगी। भारत में शोषित कौन कौन है, इसकी पहचान करते हुए जगदेव बाबू कहते हैं कि हिंदुस्तान का सर्वहारा तमाम हरिजन, आदिवासी, पिछड़ी जाति और कथित नीची जाति के लोग हैं। इनकी आबादी 90% है। 10% शोषक पूंजीपति, जमींदार, ब्राह्मण, ऊंची जाति के हैं। उन्हें गुलाम बनाकर रखा है। इस 90% शोषित और 10% शोषक की लड़ाई ही वैज्ञानिक समाजवाद की लड़ाई है। मार्क्स अगर हिंदुस्तान में पैदा हुआ होते तो उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय शोषित संघ और बिहार के शोषित दल के साथ होते। इससे जुड़े तमाम लोगों ने उन्हें अपना गुरु माना है। जगदेव बाबू बिहार के नक्सलवाड़ी आंदोलन, जिसे भोजपुर आंदोलन भी कहा जाता है, के समर्थक थे। उन्होंने नक्सलवाड़ी आंदोलन के केंद्र शहार को आदर्श मानते हुए कहा था कि पूरे बिहार को शहार बना दो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह अपने लेख वे जो जनता की यादाश्त में जीवित हैं में लिखते हैं कि बिहार के भोजपुर इलाके में अमीरगा जोतदार दलित पिछड़ी लड़कियों के साथ शोषण और उत्पीड़न किया करते थे। 70 के दशक में एक वारगी के मास्टर साहब जगदीश महतो ने इसका विरोध किया था। वे बिहार में नक्सल आंदोलन के संस्थापक थे। यह इतिहास की विडंबना कहिए कि मास्टर जगदीश प्रसाद की मृत्यु जगदेव प्रसाद की शहादत से 2 साल पहले हो चुकी थी, वरना जगदेव प्रसाद का वह सपना पूरा हो गया होता जो 28 जुलाई 1974 को सहार प्रखंड मुख्यालय पर उन्होंने घोषित किया था कि सारे बिहार को सहार बना दो। मास्टर जगदीश प्रसाद इसी सहार क्षेत्र के थे।